मैं अरुण यादव आपके पास आ रहा हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के हित में हमने ये फैसला लिया, यानी कि आपके साथ जब थे तो आप उनको काम करने नहीं दे रहे थे, आप बिहार का अहित चाह रहे थे, बर्बाद कर रहे थे बिहार को आप। प्रत्युष जी, पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है 17 महीने के कार्यकाल को। 17 महीने के दौरान एक से एक ऐतिहासिक काम हुए और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के पास जितने विभाग थे, राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में जितने भी विभाग थे, सारे विभाग को आप देख लीजिए। नीतीश जी एनडीए में रहते हुए 17 साल में वो काम नहीं कर पाए और जितना काम 17 महीने में हुआ। 17 महीने के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम महागठबंधन सरकार ने किया और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, लेकिन उस समय हमारी सरकार तो नहीं सरकार बनी। से अलग हो गए तो अब क्रेडिबिलिटी की बात आ गई। नहीं, एक सेकंड, सरकार से अलग हो गए, क्रेडिट लेने की बात आ गई। आप कह रहे कि हमने किया। इससे पहले तेजस्वी यादव ये कहते थे कि हम तो नीतीश जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। ये बताइए कौन किसका मार्गदर्शन कर रहा था? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का मार्गदर्शन कर रहे थे या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का मार्गदर्शन कर रहे थे? पहले ये क्लियर कीजिए जी। आप याद करिए 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी और 26 अगस्त को गांधी मैदान के सभा में आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प था उस संकल्प पर मुहर लगाने का काम किया और उन संकल्पों को ही आगे बढ़ाने का काम किया। तो किनको क्रेडिट जाएगा? शिक्षा विभाग हमारे कोटे में, सुना नहीं, एजुकेशन विभाग हमारे कोटे में। चले गए। नीरज कुमार ने कहा कि जो लोग नौकरी के बदले जमीन लेते थे उनको इस बार मौका नहीं मिला शिक्षकों की बहाली में। प्रत्युष जी, जनता को जाके पूछिए, जनता के बीच जनता सब जानती है। और इन लोगों का हिसाब किताब जनता करेगी। अवसरवादिता की राजनीति ने बिहार को कलंकित करने का काम किया। नीतीश कुमार ने बिहार को कलंकित करने का काम किया। मैं प्रेम कुमार जी, प्रदेश देश की राजनीति, मैं प्रेम कुमार जी और राणा जी आपके पास आ रहा हूँ। राणा जी, नहीं, राणा जी, कि इस बात की क्या गारंटी कि इस बार ये गठबंधन बिल्कुल ऐसा फिक्स हुआ है, ऐसे गोंद की जोड़ से कि टूटेगा नहीं? दूसरी चीज जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा 25 तक 20 सीट भी जीत पाए तो बड़ी बात है और 24 में खत्म हो जाएगी जेडीयू, तेजस्वी यादव बोल के गए। कहीं बीजेपी का इरादा कुछ और तो नहीं है? आखिरी प्रश्न, जिस बात का डर 2022 में लगा था नीतीश कुमार को कि उस वक्त जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी में जा सकते हैं, जेडीयू का विलय करा सकते हैं, इसलिए उस वक्त पाला बदल लिया था। इस बार डर था आरजेडी में जा सकते हैं। देखिए, मैं जो आखिरी प्रश्न उससे आपका उत्तर देना चालू करते हैं तेजस्वी जी के वक्तव्य पे। वो हेल्थ मिनिस्ट्री देखते थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री देखते थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता देते हैं 21-22 में 13.9% था, आज के दिन में 19.1% है। हेल्थ की बात कर ले जो इनका मंत्रालय था, 19 स्टेट में 18वां स्टेट आता है। एजुकेशन की बात अगर हम कर लें तो जो कक्षा 6 तक का बच्चा है 30% तक पास ही नहीं होता, बेचारा वापस चला जाता है। ये इनका मंत्रालय है। तो मंत्रालय की हम चर्चा ना करें और विकास की हम चर्चा ना करें। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न में। नो डाउट जो स्ट्रेटजी की बात होती है, जिस तरह से पार्टियां चल रही हैं, 2005 से जो जेडीयू का कार्यकाल आप देखेंगे तो दिन पे दिन कहीं ना कहीं इनका जो राजनीतिक जमीन है वो खसकती चली आ रही है। इनको कहीं ना कहीं नेतृत्व में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, संगठन में बदलाव करने पड़ेंगे, नहीं तो हो सकता सीट घट जाए। मैं नहीं बोलता 20 आएगी, लेकिन सीट जरूर घटेगी, ये संभावना है। और इस संभावना को देखते हुए ही आपको लग रहा है जेडीयू की सीट घटेगी? आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। जवाब लेना चाहूंगा। 25 में इनकी सीट घट सकती है, बीजेपी की बढ़ सकती है।